Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach English grammar. The name of the topic question tag. There are 5 rules. The first rule: if the sentence is positive, then question tag comes to negative. And if the sentence is negative, then question tag comes to positive. Okay, means positive sentence question tag negative, and negative sentence question tag positive. Now, second rule: while turning negative question tag, we have to put short form of negative, like is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, shall not, shan't, will not, won't, cannot, can't, should not, shouldn't, would not, wouldn't. Has not, hasn't, have not, haven't. Okay, the same thing we have to make etc. Okay, सेम थिंग हमें सबके नेगेटिव करने हैं. जो थर्ड पॉइंट है, नाउ इन थर्ड पॉइंट, if the sentence is positive, and helping verb am is given,
then question tag comes to aren't I. Fourth point, if the sentence has let's, then question tag comes to shall we. Fifth, if the sentence is imperative, then question tag comes to will you. So I repeat all the rules once again. Question tag, there are 5 rules to turn the sentence or put question tag in the sentence. So first rule, if the sentence is positive, then question tag comes to negative, and if the sentence is negative, then question tag comes to positive. Means positive sentence question tag comes to negative, and negative sentence question tag comes to positive. Okay, so positive question tag negative, negative question tag positive. Now see the second rule, while turning negative question tag, we have to put short form of negative, like is not की जगह क्या लिखना है isn't, are not जगह aren't, was not wasn't, were not का weren't, shall not shan't, will not won't, cannot can't. ये 3 है, shall not, will not और कैन नॉट. उसमें स्पेलिंग चेंज है, सेल नॉट का होता है सांट, विल नॉट का होता है वॉन्ट और कैन नॉट का होता है कांट. बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें एज रूटीन रहता है. शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, एक्सेट्रा. नाउ द थर्ड रूल, if the sentence is positive and the helping verb am is given, यानी सेंटेंस आपका पॉजिटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर एम दिया है. ओके, देन क्वेश्चन टैग कम्स टू आरंट आई. ओके, यानी अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब एम दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, आरंट आई. Now see the fourth rule, if the sentence has let's, अगर सेंटेंस में क्या दिया है, लेट्स दिया है. ओके, कोई भी सेंटेंस के लेट्स गो टू गार्डन, ओके, लेट्स गो टू मूवी, तो अगर सेंटेंस में लेट्स दिया है देन क्वेश्चन टैग कम्स टू शैल वी. तो क्वेश्चन में अगर आपको लेट दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज क्या होगा, शैल वी. फिफ्थ रूल है, इफ़ द सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, आपका सेंटेंस इम्परेटिव है. इम्परेटिव का मीनिंग क्या होता है कि इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विथ वर्ब प्लीज एंड डोंट, आपका सेंटेंस वर्ब प्लीज और डोंट से स्टार्ट हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे एग्जाम्पल, डोंट गो देयर,
तो डोंट आया। ओके, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव क्या है, वर्ब है। ओके, प्लीज़ सिट डाउन, तो प्लीज़ आया। यानी ये जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस कुछ ऑर्डर देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, इन शॉर्ट आपका सेंटेंस अगर वर्ब, प्लीज़ और डोंट से स्टार्ट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो अगर आपका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू, और ऑलवेज आपको एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, सो आई होप कि ये जो रूल्स है क्वेश्चन टैग के आप सबको पता चल गए होंगे। नाउ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी मैन। ओके, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है कि आई एम हैप्पी मैन, तो यहाँ जो मैन के बाद फुल स्टॉप है वहाँ पर क्या करना है, कॉमा, यहाँ पर ब्लैंक करेंगे और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अभी देखो ये आंसर, दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, आई एम हैप्पी मैन, दिस अ पॉजिटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन टेक क्या होगा, नेगेटिव। अभी मैंने थर्ड रूल लिखवाया कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड हेल्पिंग वर्ब एम इज गिवन, तो उसका क्वेश्चन टेक होगा आरंट आई। तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो फिक्स है, आरंट आई। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, फिर से फर्स्ट सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि आई एम हैप्पी मैन, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, ब्लैंक करके क्वेश्चन मार्क, और उसका क्वेश्चन टैग रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हमें एम दिया है, तो मैंने थर्ड रूल्स लिखवाया है कि इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड हेल्पिंग वर्ब एम इज गिवन, तो अगर हेल्पिंग वर्ब एम दिया है तो उसका क्वेश्चन एक होता है आरंट आई। नाउ सी द सेकंड वन, ही इज वेरी एक्टिव गर्ल, सॉरी, ही इज वेरी एक्टिव बॉय। ओके, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, ही इज़ वेरी एक्टिव बॉय। तो यहाँ पर बॉय के बाद जो फुल स्टॉप है वहाँ पर कॉमा, यहाँ पर ब्लैंक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ही इज़ वेरी एक्टिव बॉय, दिस अ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, इज़, इसका नेगेटिव क्या होता है, इजंट, तो क्या होगा, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इजंट ही, क्या है आंसर, इजंट ही। फिर से रिपीट करता हूँ कि ही इज़ अ वेरी एक्टिव बॉय, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, उसका क्वेश्चन है क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा, इज़ दिया है, इसको नेगेटिव करना है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आंसर आएगा इजंट ही। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, लेट्स गो टू गार्डन। ओके, लेट्स गो टू गार्डन, जो फुल स्टॉप दिया है वहाँ पर कॉमा, ब्लैंक और क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है वो मैंने फोर्थ रूल लिखवाया है कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ लेट्स, तो उसका क्वेश्चन एक होता है सेल वी। तो ये जो सेंटेंस है उसमें लेट्स दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, सेल वी। ओके फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस है लेट्स गो टू गार्डन, तो सेंटेंस में अगर आपको लेट्स दिया है तो मैंने आपको रूल्स लिखवाया है, फोर्थ रूल्स कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ लेट्स देन क्वेश्चन टेक कम्स टू सेल वी, यानी फिक्स है सेल वी होगा, तो लेट्स वाला सेंटेंस है तो उसका आंसर आएगा सेल वी। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी
इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। सेंटेंस दिया है कि सी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क। ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सॉरी ही इज़ नॉट दिया है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा, पॉजिटिव। तो इज़ नॉट दिया है तो क्या आएगा, इज़, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो इज़ सी, आंसर क्या आएगा, इज़ सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट द सेंटेंस, सी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क कर रही नहीं है, तो उसका आंसर है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आंसर क्या आएगा, इज़ सी। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Karan was reading a storybook. Okay. Karan was reading a storybook. फुल स्टॉप दिया है, तो फुल स्टॉप की जगह क्या करेंगे, कॉमा, और यहाँ पर ब्लैंक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है, करण वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हमें जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो नेगेटिव बनाना है। तो वो उसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉजंट। और करण, करण लड़के का नाम है, तो क्या होगा, ही। ओके, करण लड़की भी होती है, अगर लड़की काउंट करनी है तो यू कैन पुट सी। ओके, सो करण वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, वॉजंट ही। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। मनन हैज़ read this book. Okay. मनन हैज़ रेड दिस बुक, मनन ने ये बुक पढ़ ली, तो यहाँ पर भी बुक के बाद कॉमा ब्लैंक करके क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है हैज़, तो हैज़ का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट। और मनन, मनन के लिए क्या आएगा, ही, तो हैज़ंट ही, ये उसका आंसर है। फिर से रिपीट करता हूँ कि मनन हैज़ रेड दिस बुक, तो क्वेश्चन एक होगा हैज़ंट ही। नाउ सी द सेवंथ। रेशमा रीड्स अ स्टोरी बुक। रेशमा रीड्स अ स्टोरी बुक, तो ये जो सेंटेंस है दैट इज़ पॉजिटिव, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। यू कैन सी रेशमा रीड्स अ स्टोरी बुक, देयर इज़ नो एनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है कि इज़, एम, आर, वॉज, वेर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डीड, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ उसमें से कुछ नहीं है, तो जब भी सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, एट दैट टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस, आपको टेंस पहचानना है। ओके, तो अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो वो जो सेंटेंस है वो दो टेंस हो सकता है, आइदर सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अभी ये जो सेंटेंस है रेशमा रीड्स, रीड्स दिया है तो एस लगाया है, यानी दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो
उसका नेगेटिव क्या होता है, डोंट और डजंट। अभी रेशमा यानी सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, डजंट, तो उसका आंसर आएगा डजंट सी। क्या आएगा, डजंट सी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 8, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर, डोंट से स्टार्ट हुआ। ओके, आई टोल्ड यू कि इफ द सेंटेंस इज इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस जो फिफ्थ रूल लिखवा है कि इफ द सेंटेंस इज इम्परेटिव देन क्वेश्चन डे कम्स टू विल यू। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ वर्ब प्लीज एंड डोंट। तो यहाँ पर ये अपना जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है डोंट से, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन एक फिक्स है, क्या लिखेंगे, विल यू। तो इसका आंसर आएगा विल यू। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, डोंट गो देयर। ओके, वहाँ पर जाना नहीं, तो दैट इज़ एडवाइस और यू कैन से ऑर्डर। तो ऑर्डर है, एडवाइस है, ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसका आंसर फिक्स है विल यू, तो इसका आंसर आएगा विल यू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 9, सी wrote a letter, comma dash question mark। ओके, ये जो सेंटेंस है सी wrote a letter, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन एक होगा नेगेटिव। अभी ये जो सेंटेंस है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सी wrote a letter, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो आई टोल्ड यू बिफोर दैट इफ देर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, so you have to recognize the tense। Okay, there are two types of tense, one simple present tense और simple past tense। तो यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है wrote, that means ये simple past tense है। एंड इफ द सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन एक नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस का नेगेटिव क्या होता है, डिडंट, तो डिडंट और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डिडंट सी। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, सी रोट अ लेटर, ये सेंटेंस प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो टेंस देखना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, तो क्या लगेगा, डिडंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या लगेंगे, डिडंट। डिडंट के बाद सब्जेक्ट देखो, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सी, तो आंसर क्या आएगा, डिडंट सी। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, केतन had finished his work। Okay, केतन had finished his work, ये जो सेंटेंस है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा, नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैड, तो हेड का जो नेगेटिव है वो क्या होगा, हैडंट, और सब्जेक्ट क्या है, केतन, तो केतन के लिए क्या आएगा, ही। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि केतन हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन एक नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब दिया है हैड, हेड का नेगेटिव होता है हैडंट, और सब्जेक्ट दिया है केतन, तो केतन के लिए आएगा ही, तो आंसर आपका होगा हैडंट ही। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू पिकनिक, लेट्स गो टू
पिकनिक। ओके, सो सी दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस में क्या दिया है, लेट्स दिया है। ओके, सो मैंने फोर्थ रूल लिखवाया कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ लेट्स देन क्वेश्चन टैग कम्स टू शैल वी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में लेट्स दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, शैल वी। आई रिपीट द सेंटेंस, लेट्स गो टू पिकनिक, सेंटेंस में लेट्स दिया है तो मैंने रूल्स लिखवाया कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ लेट्स तो उसका क्वेश्चन टैग फिक्स है, क्या है, शैल वी। तो यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है लेट्स गो टू पिकनिक तो उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी didn't do her work। she didn't do her work। ओके, ये जो सेंटेंस है वी कैन सी दिस अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, she didn't do her work नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, did। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगे, did, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आंसर क्या आएगा, did सी। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, शी डिड नॉट डू हर होमवर्क तो उसका आंसर आएगा डिड सी। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस 13, दे प्ले क्रिकेट। ओके, दे प्ले क्रिकेट, दिस अ पॉजिटिव सेंटेंस और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस। ये जो प्ले दिया है वो फर्स्ट फॉर्म है और आगे सब्जेक्ट दिया है दे। ओके, तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर नेगेटिव करना है तो डू नॉट और डज नॉट लगता है, लेकिन सब्जेक्ट दे है इसलिए क्या लगेगा, डोंट। तो आंसर आएगा डोंट और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो डोंट दे। नाउ 14, राम इज गोइंग टू पार्क। ओके, राम इज गोइंग टू पार्क, राम कहाँ जा रहा है, पार्क में जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसका नेगेटिव फॉर्म इजंट और राम जो शब्द है उसके लिए क्या आएगा, ही, तो आंसर क्या आएगा, इजंट ही। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ओपन योर नोटबुक, कॉमा, ओके, ओपन योर नोटबुक। तो ये जो सेंटेंस है ओपन योर नोटबुक, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ओपन से, ओपन है वर्ब। जो मैंने लास्ट रूल लिखवाया है कि इफ़ द सेंटेंस इज इम्परेटिव, तो इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू, वो फिक्स है। ओके, तो यहाँ पर भी ये आंसर क्या आएगा, विल यू। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड 15 सेंटेंस और मोस्ट ऑफ जितने भी जो रूल्स रेगुलेशन जो है सब अप्लाई वाले सेंटेंस मैंने करवाया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको और एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आपका ये जो पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो सेंटेंस मैं रीड करता हूँ 11 से, लेट्स गो टू पिकनिक, तो उसका क्वेश्चन है क्या होगा, शैल वी। नेक्स्ट है शी डिड नॉट डू हर वर्क। ओके, तो उसका क्वेश्चन होगा डिड सी। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन होगा डोंट दे। राम इज गोइंग टू पार्क, उसका क्वेश्चन होगा इजंट ही। एंड लास्ट सेंटेंस है ओपन योर नोटबुक, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन होगा विल यू। ओके फ्रेंड्स, सो
ये जो पॉइंट क्वेश्चनिंग मैंने करवाया, तो उसके साथ आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जिसमें आपकी एक्सरसाइज होगी, आपको होमवर्क है वो करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।